जय श्री राम दोस्तों। और आज संडे का दिन है और आप क्या कर रहे हैं? और भगवान के दया से सब आशीर्वाद से सब ठीक ही होंगे और हम भी ठीक है। और दूसरा ये है कि आज सुबह से मैं सफाई कर करके कुछ मैं काम कर नहीं पाई हूँ। आज काम नहीं कर पाई हूँ, खाना भी नहीं, मैं सफाई करने में लगी पड़ी थी। दरवाजा वगैरह सब थोड़ा सा साफ़ सुफ करी हूँ घर का, और सफाई करके फिर उसके बाद फिर हमने बोलने लगे कि हस्बैंड ने बोलने लगे कि सब्ज़ी तो है ही, चावल की रोटी बना ले। फिर हम चावल की रोटी बना रहे हैं। आज लंच में हम चावल की रोटी खाने वाले हैं। और उसके बाद बस यही, फिर उसके बाद मैं उनको वो बोल रहे फिर मुझे नहला देना और उसके बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह कर देना। और सुबह से तो तुम लगी पड़ी हो घर के ही काम में। हाँ बिल्कुल, जो उनको सुबह हम नाश्ता किए, नाश्ता करके बस मैं लग गई काम में। और काम में लगी हूँ तो टाइमिंग का पता ही नहीं चले। 1:30 बज रहे हैं, अभी तक हमारा लंच भी नहीं बने। तो सब्ज़ी रात की पड़ी हुई है, तो बोलने लगे कि सब्ज़ी रात की पड़ी हुई है तो चलो हम चावल की रोटी बना लें, चावल की रोटी हम खा लेंगे। तो फिर मैं चावल की रोटी बना रही हूँ। और आप लोग तो लंच कर लिए होंगे, आज संडे का दिन है और कुछ अच्छा बने होंगे। तो संडे में तो स्पेशल हो जाते हैं ना कि कुछ नया अच्छा बनाओ। मगर आज मैं भी सोची थी कि चिल्ली पनीर बनाऊंगी, मगर सामान में थोड़ी सी कमी है। तो मैं अभी उनको पहले नहला के और नहला के मसाज वगैरह करके फिर मैं इनको छोड़ के फिर मैं जाऊंगी मार्केट से थोड़ा सा मैं लेके आती हूँ पनीर वगैरह। फिर हम शाम के लिए चिल्ली पनीर बनाऊंगी आज। और चिल्ली पनीर बनाऊंगी तो फिर आप भी देखिएगा कि कैसी बनाती हूँ मैं चिल्ली पनीर। और उसके बाद और मैं जो बना रही हूँ, ये देखिए मैंने चावल की रोटी बनाई है। ज़्यादा मैं किचन इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि किचन हमारा ऐसे ही है, थोड़ा सा फैला फैला। इधर का प्लास्टिक के डब्बे रखे होते हैं, इधर बर्तन धुले हुए रखे होते हैं, इधर डब्बा डुब्बी रखे होते हैं। तो बिल्कुल भी शर्म सी आती है कि आप लोगों को कैसे दिखाओ, क्योंकि हम लोग को छोटी सी जगह है तो उस छोटी सी जगह में कितने सामान कैसे रखूँ। तो हर चीज़ को तो ज़रूरत पड़ती ही है। कुछ कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए तो कभी वो चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा ही चाहिए होते हैं। तो इसीलिए किचन थोड़ा सा फैला हुआ रहते हैं और उसके वजह से फिर मैं ठीक से आपको किचन दिखा नहीं पाती हूँ। मुझे अजीब सा लगते हैं कि क्या आप क्या सोचिएगा कि हम लोग कैसे गंदे से रहते हैं। मगर गंदे तो नहीं रहते, मगर ये है कि थोड़ा सा फैला हुआ रहते हैं। साफ़ सफाई तो मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ घर की, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। और साफ़ सफाई के साथ साथ मैं सुबह से आज मैं लगी हुई हूँ सफाई करने में, और बिल्कुल भी 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ। सुबह के मैं उठी हूँ 5 बजे, और 5 बजे उठ के सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर मैं दरवाज़ा और वगैरह थोड़ा सा पोंछने लग गई कि मुझे बोली कि थोड़ा सा धूल मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे एलर्जी है धूल मिट्टी वगैरह से। तो मैं बोले कि फिर मुझे थोड़ा सा अस्थमा का अटैक आ जाते हैं मुझे कभी कभी, तो थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ धीरे धीरे। तो चुन्नी लिपट के अच्छे से और फिर मैंने पूरा धूल मिट्टी वगैरह थोड़ा सा निकाली हूँ। और निकालने के बाद में मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ कि मैं 16 तारीख को जा रही हूँ गाँव में। मैं आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। हमारा नदी होंगे, हमारे गांव खेत होंगे, हमारे हर एक चीज़, गाय भैंस हर चीज़ हमेशा मैं किचन का दिखाती हूँ आपको, और मेरे हस्बैंड का दिखाती हूँ। फिर आप लोगों को लगते होंगे कि क्या दिखाती रहती है, हमें अच्छा नहीं लगते ना। फिर मुझे भी थोड़ी सी अजीब सा महसूस होता है कि कुछ कहीं जा तो हम पाते नहीं हैं, क्योंकि घर में हस्बैंड अकेले, बेटा तो जा रखे कहीं, वो आ ही नहीं रहे, बुलाते हैं हम लोग तो नहीं आते वो। और उसके बाद से फिर मैं अकेले मैं कहाँ लेके जाऊँगी। तो पैरालिस्ट इंसान को अकेली औरत कैसे उठा सकते हैं। मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ किराए पे, तो 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, तो फिर कैसे लेके जाऊँगी मैं। तो हम दोनों ही पति पत्नी ही हैं, और बेटी तो उठा नहीं सकती, क्योंकि वो तो ऐसे ही कमज़ोर, इतनी दुबली पतली है कि वो बिल्कुल भी नहीं उठा सकती, हिला भी नहीं पाएगी वो तो। तो फिर इसकी वजह से मैं
उन्हीं का बना के वीडियो दिखाती हूँ, या मैं अपने किचन का ही थोड़ा सा दिखा पाती हूँ। बाहर का फिर अभी मेरे फ़ोन थोड़ा सा अच्छी सी फ़ोन है ही नहीं ना, एकदम अजीब सा फ़ोन है, तो मुझे बाहर भी व्लॉग बनाने में थोड़ा सा अजीब सा महसूस होते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ये ऐसे फ़ोन में थोड़ी ना बनेंगे, अच्छी सी वीडियो नहीं बनेंगे। मगर फिर मैं थोड़े दिन बाद देखूँगी, भगवान ने चाहा तो फिर मैं लूँगी दूसरा फ़ोन, तो फिर मैं आपको अच्छे वीडियो व्लॉग बना के अच्छे से बाहर का, जैसे हम मैं काम पे जाती हूँ द्वारका, तो वहाँ से का दिखाऊंगी फिर आपको। और मैं तो पहले तो गांव का दिखाऊंगी आपको। इस बार मैं 16 तारीख को गांव जा रही हूँ। मेरी देवरानी के बेटे का एक्सीडेंट हो गए हैं, तो हम तो खुश हो के उतना खुश तो नहीं है हम जाने के लिए। अभी हमारा जाने का भी कोई प्लान भी नहीं था, मगर ये है कि बस थोड़ी सी मजबूरी की वजह से हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी हेल्प कुछ कर नहीं पाई, और हेल्प नहीं करने की वजह से फिर वो थोड़ा सा निराश ही है। तो मैं बोली कि चलो उसके बहाने सामने सामने से हम मिल के भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा उनको अच्छा महसूस होंगे कि चलो मेरी जेठानी आई तो ज़रूर, इतनी दूर से आई है देखने के लिए मेरे बच्चे को, वही बहुत बड़ी बात होते हैं। तो इसी वजह से हम 16 तारीख को गाँव के लिए निकल रहे हैं, फिर हम 17 को पहुँचेंगे वहाँ। तो फिर आपको हम व्लॉग में अच्छे से दिखाऊंगी। अब मैं हमारे खेत दिखाएंगे, हमारे गाय भैंस है वो सब दिखाएंगे, दूसरा वो क्या बोलते हैं नदी, और बहुत हरियाली हरियाली चीज़ें दिखाऊंगी। फिर आप बहुत सारे मुझे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो भी शेयर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि अब हम ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि काम धंधा तो है ही नहीं, काम धंधा ना होने की वजह से मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्लॉग बनाने में नहीं दूँगी। तो फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप ही सब कुछ है। आप लोगों से नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी, क्योंकि सब हम अब हमेशा रोना धोना या ये सब चीज़ें दिखाने में मुझे अजीब सा लगते हैं, लोग घर का ये क्या वो उसका, मगर मैं क्या करूँ, मुझे तो वो मुझे अजीब सा लगते हैं। कोई सब्ज़ी लेके आओ तो वो भी दिखाना चाहती हूँ आप लोगों की मैंने क्या लेके आई है क्या नहीं लेके आई है। तो मैं शाम को दाल बनाऊँगी, चिल्ली पनीर शाम को, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि चिल्ली पनीर मैं कैसे बनाती हूँ। दूसरा फिर मैं मार्केट जाऊँगी, थोड़ी बहुत सामान नहीं है तो वो सामान लेके आऊँगी। फिर उसके बाद चलिए मैं इतना ही बस, अब हम लोग लंच कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं शाम को आपको मिलते हैं। चलिए बाय।